सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 52वां अध्याय। द्वारिका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक कालयवन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छों की सेना का संहार किया और उनका सारा धन छीनकर द्वारिका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वह धन ले जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ धमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उनके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ आ निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हो। इस प्रकार का नाट्य करते हुए वह सब का सब धन वहीं छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कमल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा और अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थम से गए। अब वे बहुत ऊंचे प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का प्रवशन नाम इसलिए पड़ा कि वह सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ में छिप गए और बहुत ढूंढने पर भी पता न चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवशन पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उनके किसी सैनिक ने नहीं देखा और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपनी समुद्र से घिरी हुई द्वारिकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ में ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए हैं और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया। यह बात मैं तुमसे पहले ही 9वें स्कंद में कह चुका हूँ कि अनार्त देश के राजा श्रीमान रेवती जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती शालव आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की कन्या और स्वयं भगवती लक्ष्मी जी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन,
हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्षस विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध, शाल्व और नरपतियों को जीतकर जिस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया, ब्रह्म ऋषि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में क्या कहना है? वे स्वयं तो पवित्र है ही, सारे जगत का मल धो बहाकर उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनमें ऐसी लोकोत्तर माधुरी है जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन रसिक, कौन मर्मज्ञ है जो उन्हें सुनकर तृप्त न हो जाए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी तो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे। तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्यशील स्वभाव और गुणों में भी अद्वितीय है। इसलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारिकापुरी में पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसी ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रश्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना? आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती? ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत न हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष न हो तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो समय प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी, अहंकार रहित और शांत है, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, राजा की ओर से तो आप लोगों को सब प्रकार की सुविधा है ना? अब जिसके राज्य में प्रजा की अच्छी तरह पालन होता है और वह आनंद से रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही प्रिय है। ब्राह्मण देवता,
आप कहाँ से, किस हेतु से और किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई विशेष गोपनीय न हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें? परीक्षित, लीला से ही मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। इसके बाद वे भगवान से रुक्मिणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ है, श्रवण करके प्यारे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन धाम सभी में आप अद्वितीय है, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुल वाली महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण न करेगी। इसलिए प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वरण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। कमल नयन, प्राण वल्लभ, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। अब जैसे सिंह का भाग शियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। मैंने यदि जन्म जन्म से पूर्त इष्ट दान नियम व्रत तथा देवता ब्राह्मण और गुरु आदि की पूजा के द्वारा भगवान परमेश्वर की ही आराधना की हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा पाणी ग्रहण करे। शिशुपाल अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। प्रभु, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो, उसके एक दिन पहले आप मेरी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। यदि आप यह सोचते हो कि तुम तो अंतःपुर में भीतर के जनाने महल के पहरे के अंदर रहती हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को मारे बिना मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ, तो इसका उपाय मैं आपको बतलाई देती हूँ। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है, जिसमें विवाही जाने वाली कन्या को दुल्हन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों की धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, तो व्रत द्वारा शरीर को सुखा कर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी न कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार कार्य कीजिए। 53वां अध्याय, रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूं बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है।
कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें आग निकाल देता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षेत्रीय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में शिव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनार्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। कुंडी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे और गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्प माला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर की धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया, उनके हाथों में मंगलसूत्र कंगन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामरिक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गवें ब्राह्मणों को दी। इस प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य करवाए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। विदर्भ राज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में शालव, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चल दिए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े।
इधर परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो, अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल एक रात की ही देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। उसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिजा कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मणी जी इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। अब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभ आगमन का समाचार सुनकर रुक्मणी जी का हृदय आनंद त्रेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर दिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश पधारे हैं। वह तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी आगवानी की और मधुपरक निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देखकर सबका खूब स्वागत सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नैनों की अंजलि में भर भर कर उनको वदनारविंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे, रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य हैं और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी ओर इनकी पत्नी होने का योग्य दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण करें। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार की बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली।
बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पतियां पुष्प, माला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार और पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मागध और बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते विरद बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश्य सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को और आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल, गंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्प, माला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठसूत्र, फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन के ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्नजड़ित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिजा मंदिर से बाहर निकली। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर देने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थित थी। नितंब पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्षस्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पात तो कुंदकली के समान परम उज्ज्वल, परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों के चमक पर उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पाँव में पाजेब चमक रहे थे और उनके लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान और लजीली चितवन पर अपना चित लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति और वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उसी समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए।
राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से ही रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सिहारों के बीच में से भाग जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वंशव्रती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हिरण ले जाए, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 53वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।